स्टार्ट करें। कल हमने क्या किया, महाजनपद देख लिया, उसमें कोई प्रॉब्लम आई? सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि हमें मगध के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है, और कितने नगर थे उनके बारे में, उनकी राजधानी के बारे में, और उन नगरों के साथ में जो वज्जी के 8 गण हैं और पावा के जो 2 गण हैं, गण राज्य हैं, उनके बारे में हमें देखना है कि किस गण में कौन सी जाति या क्षत्रिय रहते थे और महात्मा बुद्ध किससे बिलोंग करते थे। यही सारी हमने उसमें कंडीशन देखनी है। अब आ गए हैं हमने बीच में एक पॉइंट छोड़ा है, जैन धर्म बौद्ध धर्म, उसको हम इकट्ठा कंपाइल करेंगे। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म। जिस टाइम हमारे सारे धर्म आएंगे, सारे संप्रदाय आएंगे, हम उनको इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है, इकट्ठा कर लेंगे और सेगमेंट वाइज हम उनको करते जाएंगे। हम आ गए अब महाजनपद है, और महाजनपद के बाद हम क्या देखते हैं, आक्रमण। कितने आक्रमण हुए भारत में? सबसे पहले ईरानी और फिर यूनानी, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे मौर्य काल, और फिर जो मौर्य पोस्ट में मौर्य पीरियड आता है उसमें होंगे शक, कुषाण। तो एक सीक्वेंस चलेगा कि शक कहाँ से आए, कुषाण, शक कौन है, कुषाण, पहलव, उन सबको हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं आक्रमण, कामनी, ईरानी आक्रमण। ईरान से, ईरान के बिलोंग करते थे ईरानी, वंश कौन था, हकामनी, तो हकामनी आक्रमण। और कौन सा है ईरान, कौन सा है ये, पारसी, पारसी है, फारसी भी बोलते हैं। लैंग्वेज की प्रोनाउंसिएशन का फर्क है कि फारसी भी बोलते हैं, पारसी भी बोलते हैं, तो तीनों का डिफरेंस पता चल गया। हमने देखा है ऋग्वेद में कि हमारा ईरान से संबंध है, हम भारतीय परिवार से भी हैं, और ईरान के अजिंद अवेस्ता ग्रंथ में ऋग्वेद के देवताओं का वर्णन। यहाँ पे हमने देखा है कि अवेस्ता में भारतीय परिवार से हम संबंध है, यानी कि हमारा इनसे पुराना रिश्ता है और अच्छा है, व्यापारिक संबंध भी है। हमने सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखा था, ठीक है। भारतीय परिवार से हम कैसे कहते हैं, क्योंकि जिंद अवेस्ता में जो सिंधु है, यूनानी जो लैंग्वेज है, उसमें इसको क्या कह रहे हैं, ये स को किससे प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, हिंदू, और सप्त सिंधु प्रदेश के लोगों को किससे प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, ये हफ्त हिंदू, तो ये हम कौन से परिवार से, भारतीय परिवार से, यानी कि हमारा ईरान से हमेशा अच्छा संबंध। हम देखते हैं अब ईरान में किसकी शासक ने भारत पर, ईरान का वंश कौन सा था, हामनी वंश। इसका संस्थापक कौन सा था, साइरस, साइरस ने इसकी अपना। साइरस द्वितीय ने भारत पर आक्रमण, यूनानी ग्रंथों में इसका नाम हमें क्रूश भी मिलता है। साइरस द्वितीय के बारे में हेरोडोटस, एरियन और स्ट्रेबो ने कहा है कि पश्चिम एशिया का ये सबसे शक्तिशाली राजा था। पश्चिम एशिया कौन सा क्षेत्र आता है हमारा, एज ए नॉलेज, कंधार, काबुल और आगे का जेड्रोसिया, बैक्टीरिया के क्षेत्र जो हैं वो पश्चिम एशिया कहलाते हैं। तो पश्चिम एशिया का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने जेड्रोसिया को क्रॉस करके, जेड्रोसिया को क्रॉस करके भारत में, भारत पर आक्रमण किया, लेकिन वो असफल हो गया, फेल हो गया। मतलब कि पहला आक्रमण किसने किया है, साइरस, सेकंड ने, द्वितीय ने जेड्रोसिया के रास्ते से भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन ये फेल हो गया।
साइरस के बाद दारा प्रथम ने, और इसका दूसरा नाम है क्या मिलता है, डेरियस, ने भारत पर आक्रमण किया। और आक्रमण किया और इन्होंने भारत के कांधार, काबुल और सिंध के जो आसपास के क्षेत्र थे, अभी आ रहे हैं हम, कांधार, काबुल यानी कि पश्चिमोत्तर भारत पर इन्होंने अधिकार कर लिया। ठीक है, इनके 3 अभिलेख हैं। हमें कैसे पता चल रहा है कि इन्होंने भारत पर अधिकार कर लिया? ठीक है, अभिलेख हैं, इनके 3 अभिलेख हैं, अहिसुन, कारिपोलस और नक्शेरुक्का। उसमें लिखा है कि सिंध नदी के तटीय क्षेत्र पर इनका अधिकार था। आपको इतना पता होना चाहिए, दारा प्रथम ने, जो ईरानी शासक था, उसने भारत पर आक्रमण किया और भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर उनका अधिकार था। उनके 3 अभिलेख हैं, 3 पता होने चाहिए। 3 अभिलेख किसके हैं? दारा प्रथम के। और ये किस शासक के हैं? ईरानी वंश के हैं या पारसी के हैं। इसमें लिखा है कि सिंधु नदी तक के क्षेत्र, तटीय क्षेत्रों पर इनका अधिकार था। ये कहता है कि इन्होंने भारत के कंधार को अपना, मतलब ये जो क्षेत्र हैं, इनको अपना कौन सा प्रांत बनाया? 20वां प्रांत बनाया। ठीक है, इन्होंने भारत को जीता और भारत के जो विजित क्षेत्र थे, सिंध तक के क्षेत्र थे, यानी कि ये वाली बाउंड्री नहीं, पाकिस्तान वाली बाउंड्री, उस क्षेत्र में इन्होंने राज्य स्थापित किया और वो इनके राज्य का कौन सा पार्ट था? 20वां। क्लियर? ठीक है, अब आती है ये जो 20वां प्रांत था। अब चलते हैं हम, इतना याद रखना, दारा फर्स्ट ने इसको जीता, इसने 20वां प्रांत बनाया। दारा थर्ड का युद्ध यूनानी शासक सिकंदर से हुआ और जिसमें उसने इनके देश को विजित कर लिया। तो ये जो 20वां प्रांत था इनका, ये किसका क्षेत्र हो गया? तो ईरानी आक्रमण हुआ, साइरस सेकंड ने पहली बार किया, असफल हुआ। दारा फर्स्ट ने, डेरियस फर्स्ट ने सफल हुआ। उन्होंने भारत को जीत करके कौन सा प्रांत बनाया? 20वां प्रांत बनाया। कहाँ पर उल्लेख है? 3 अभिलेखों में उल्लेख है। दारा तृतीय की यूनानी शासक सिकंदर से हार के कारण ये 20वां प्रांत किसके शिफ्ट हो गया? सिकंदर के। ईरानी आक्रमण के कारण क्या थे? क्योंकि उन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ाना था। ठीक है, अब उनका प्रभाव क्या? ईरानी आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा? अभी सिकंदर को हम करेंगे, प्रभाव क्या पड़ा? पहले तो लिपि पे, जब भी 2 देशों का व्यापार होता है तो लैंग्वेज, तो जब आपस में सांस्कृतिक संबंध स्थापित होते हैं, लोग आते जाते हैं, तो लिपि बनती है। तो पहली कौन सी लिपि बनी? खरोष्ठी लिपि। ठीक है, क्षत्रप प्रणाली। क्षत्रप प्रणाली हम हमारी सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखते हैं, लेकिन उसका वर्ड अलग आ गया। क्षत्रप प्रणाली यानी कि छोटे छोटे राज्य बना करके सेनापतियों के द्वारा, जैसे हम मुगल काल में पढ़ते हैं सामंत, है ना, हम सल्तनत काल में पढ़ते हैं सामंत, वैसे ही क्षत्रप प्रणाली। तो क्षत्रप प्रणाली की शुरुआत हुई, मुद्रा व्यवस्था में परिवर्तन आया। तीसरी बात क्या थी? समुद्र के रास्ते व्यापार की खोज हुई। क्लियर? ये लोग कौन है? ईरानी। जब आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो कहाँ से है?
ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान की बाउंड्री जब क्रॉस होती है, ये मकरान का तट है। तो जो ये जैड्रोसिया था, ये भी ईरान का ही क्षेत्र है, हेयात ईरान का क्षेत्र है। ये लोग कहाँ से, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ से ही जब आए तो हमें किसकी खोज हुई, समुद्र के रास्ते व्यापार की। क्लियर, ईरानी आक्रमण और उनका प्रभाव। अब आती है आगे बात, एक क्वेश्चन बन जाता है शॉर्ट नोट्स में, एचपीएससी में आया हुआ भी है, क्षत्रप प्रणाली पर नोट लिखिए। क्षत्रप प्रणाली ईरान से हमने सीखी, अब हम सिकंदर से भी सीखेंगे, और फिर इसका प्रभाव भारत में कब स्थापित होगी, शक शासक रुद्रदामन के टाइम में हमें ये दिखेगी। आता है ये। अब है सिकंदर। ईरानी आक्रमण के बाद किसका आक्रमण हुआ भारत पर, सिकंदर कहाँ से था, फारस मिले हकामनी मिले, समझ जाएंगे। हाँ जी, वो ईरानी थे। अब हम यूनानी आक्रमण की बात कर रहे हैं। वो ईरानी आक्रमण था, ईरानी आक्रमण डेरियस सेकंड में ये साइरस सेकंड ने शुरुआत किया लेकिन फेल हुआ। डेरियस प्रथम ने किया और भारत को 20वां प्रांत बनाया। उसके बाद डेरियस तृतीय जो है हार जाता है, किससे हारता है, सिकंदर से हारता है। ठीक है, हमने उनका प्रभाव देखा। अब हम दूसरे आक्रमण की बात कर रहे हैं, सिकंदर के आक्रमण। सिकंदर के आक्रमण का क्या कारण था, ठीक है। दूसरी बात होती है प्रभाव। प्रभाव तो तब होंगे ना जब वो आकर के चले गए, आए उसका क्या कारण है, आकर के चले गए उसके प्रभाव हम देख लेंगे, लेकिन जब वो आए तो उन्होंने किस किस क्षेत्र को जीता, भारत में क्या राजनीतिक परिवर्तन हमें वो देखना। ठीक है, तो हम सिकंदर के आक्रमण को देख रहे हैं। सिकंदर कहाँ का शासक था, कहाँ से, मैसोडेनिया। सिकंदर मैसोडेनिया से। इसके भारत में आक्रमण कारण थे, एक तो इसका विश्व विजय का सपना, ठीक है, क्योंकि हेरोडेट्स ने लिखा है भारत की धन संपदा के बारे में, भारत की संपन्नता के बारे में। तो एक तो विश्व विजय का सपना, दूसरा भारत पर धन की लालसा, मेन कारण तो ये था। ठीक है, ये कारण कौन है इसकी इसको ये कारण था, इसको कौन कहता है, हेरोडोट्स कहता है कि उसका ये कारण भी था। क्लियर, सिकंदर ने यूनान के 20वें प्रांत काबुल जो था भारत का, पश्चिमोत्तर भारत का जो प्रांत था 20वां प्रांत काबुल कंधार का जो क्षेत्र था, वो दारा तृतीय से उसने ले लिया था। सिकंदर काबुल के रास्ते भारत में आता है। जब ये काबुल के रास्ते भारत में आया तो यहाँ पे कौन कौन सी जनजातियां, किस किस से उसकी लड़ाई। जब सिकंदर भारत में आते हैं उस समय भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, कोई राजतंत्र थे और गणतंत्र। तो सिकंदर का सामना किस किस से हुआ, सिकंदर का सामना हुआ गांधार से, सिकंदर का सामना हुआ अस्कोनिया से, सिकंदर का सामना पौरस से, सिकंदर का सामना हुआ कलिकोनोई जाति से, सिकंदर का सामना हुआ कट से, सवित्र से, की से, रक से, आलव से। ठीक है, हमें सिकंदर के टाइम में जो क्षेत्र थे जिससे उसका युद्ध हुआ, लड़ाई हुई या जिससे संधि हुई, हमें उसके बारे में। ठीक है, सिकंदर के समय पश्चिमोत्तर भारत में कौन कौन सी जनजातियां या राज्य हमने अभी बात की, उनके बारे में हमें लिखना है। वो क्वेश्चन आ सकता है कि सिकंदर के टाइम में अग्रनोमई जाति थी, कठ थी, शूद्रक था, ये सब था या मालवा था, इन सब के बारे में हमने देखना है। अब हम देखेंगे सिकंदर जब भारत आया उसका